टीचर्स तो सब जगह पढ़ाते हैं, टीचर्स अपनी साइड से सारी चीजें शेयर करते हैं, बट एक स्टूडेंट अगर अपनी खुद की स्टोरी शेयर करता है तो उससे एक अलग ही मोटिवेशन जो है वो हमें मिलता है। तो आपका 10th और 12th क्लास में क्या आपका स्कोर था कि आप एवरेज स्टूडेंट थे? नर्सिंग के बाद में मेरा टारगेट था कि मैं गवर्नमेंट की प्रिपरेशन करूं। अगर अपन सक्सेस की बात करते हैं तो आपके 10th और 12th क्लास के नंबर जो है वो मैटर नहीं करते हैं। तो फिर मैंने ये डिसाइड किया कि भाई जॉब के साथ पढ़ाई करें। विजडम ज्वाइन किया, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज परचेज की कि भाई इस काम की वजह से ही मैं यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे आया हूँ। क्योंकि जैसे ही आपने सिलेक्शन की लिस्ट आई थी, मैंने भी इनको कॉल करके पूछा और मेरे को भी बहुत खुशी हुई। आपको सक्सेस होने के लिए ये तो करना पड़ेगा ही। उन्होंने अपने सपने जो है वो छोड़ के आपके सपने पूरे करने के लिए मेहनत करी है। अगर एम क्लियर होगा तो उसको कोई नहीं रोक सकता सफल होने से। हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है विजडम ऑन एयर इस प्लेटफॉर्म के ऊपर, इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर। बेसिकली जो प्लेटफॉर्म है वो उन सभी स्टूडेंट्स की स्टोरीज के ऊपर है जिन्होंने गवर्नमेंट एग्जाम में सिलेक्शन लिया है और जिन्होंने एक अच्छा अचीवमेंट जो है अचीव किया है। उन सभी स्टूडेंट्स की स्टोरी जो है वो आपको इस चैनल के ऊपर मिलने वाली है। उनके सारे आइडियाज, उनके सारे प्लान, उन्होंने किन किन चीजों को फॉलो किया है, वो हर एक चीज यहाँ पे स्टूडेंट की तरफ से जो है वो आपको रखी जाएगी। क्योंकि देखो, टीचर्स तो सब जगह पढ़ाते हैं, टीचर्स अपनी साइड से सारी चीजें शेयर करते हैं, बट एक स्टूडेंट अगर अपनी खुद की स्टोरी शेयर करता है तो उससे एक अलग ही मोटिवेशन जो है वो हमें मिलता है। और इसी मोटिवेशन के साथ में आज का हमारा इंटरव्यू है दिनेश जी के साथ में। बेसिकली दिनेश जी जो है वो अभी रिसेंटली राजस्थान सीएचओ में इनका सिलेक्शन हुआ है। ये कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की पोस्ट पे जो है अभी सिलेक्ट हुए हैं। तो सबसे पहले दिनेश जी, मेरी तरफ से और इस विजडम के परिवार की तरफ से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। कांग्रेचुलेशन, आपने जो है राजस्थान सीएचओ में सिलेक्शन लिया है, उसके लिए बहुत बहुत बधाइयां आपको। धन्यवाद सर। दिनेश जी, मैं जनरली आपसे जो है इंटरव्यू शुरू करने से पहले आपकी थोड़ी सी जीवन के बारे में, आपकी लाइफ के बारे में थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं। बेसिकली दिनेश जी, आप जो है आपने जो स्कूलिंग स्टार्ट की है, सबसे पहले तो ये बता दीजिए कि सर आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपका गांव कौन सा है, किस शहर से आप बिलोंग करते हैं, वो बता दीजिए। मैं जयपुर शहर से हूँ और जयपुर शहर में एक छोटा सा गाँव है जिसका नाम है जयरामपुरा, और वहाँ से मैंने गाँव में ही स्कूलिंग की है 12th तक। गवर्नमेंट स्कूल या प्राइवेट स्कूल सर? प्राइवेट स्कूल में स्कूलिंग की है। 5वीं क्लास तक मैंने सरकारी स्कूल में, देन इसके बाद में मैंने प्राइवेट स्कूल में 12th तक प्राइवेट स्कूल में आपने स्टडी की है गाँव में। तो दिनेश जी, आपने जो है वो आपका 10th क्लास, और हम मानते हैं कि 10th और 12th क्लास के जो नंबर है वो मैटर करते हैं। तो आपका 10th और 12th क्लास में क्या आपका मतलब स्कोर था कि आप एवरेज स्टूडेंट थे या फिर एक अच्छे खासे रैंक के साथ में आप जो है आपने अपनी स्टडी की, आपका स्कोर था? वैसे मेरा स्कोर मतलब बोल सकते हो कि आप एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ मैं। एवरेज रहे हो, मतलब मैटर नहीं करते, मतलब कि आपकी सक्सेस के जो अगर अपन सक्सेस की बात करते हैं तो आपके 10th और 12th क्लास के नंबर जो है वो मैटर नहीं करते हैं, ये आपका कहने का मतलब है। बिल्कुल। दिनेश जी, आपने जो है वो नर्सिंग में क्या किया है, मतलब जीएनएम नर्सिंग की है या बीएससी नर्सिंग की है, और आपने कहाँ से जो है वो नर्सिंग की है और कब की है आपने? मैंने जयपुर से ही है, जयदुर्गा कॉलेज ऑफ नर्सिंग, वहाँ से मैंने बीएससी नर्सिंग किया है और 2017 में मैंने पास आउट किया हूँ वहाँ से। 2017 में आपने नर्सिंग जो है पास आउट कर ली। तो दिनेश जी, 2017 में नर्सिंग पास आउट करने के बाद जब आप पास आउट कर रहे थे तो आपके मन में क्या था कि आपको प्राइवेट हॉस्पिटल में काम करना है या फिर आपको जो है गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करनी है, या फिर क्या चीज़ थी आपके मन में कि नर्सिंग के बाद में हमें क्या करना है? नर्सिंग के बाद में मेरा टारगेट था कि मैं गवर्नमेंट की प्रिपरेशन करूं और गवर्नमेंट में एज ए नर्सिंग ऑफिसर के रूप में कार्यरत रहूं, ऐसा मेरा ड्रीम्स था। ओके, तो आपने 2017 में जो है वो बेसिकली अपनी नर्सिंग कंप्लीट की है और अभी आपका रिसेंटली सिलेक्शन हुआ है। तो 2017 से लेके 2023-24 का जो सफर है, इसके बीच में आपने क्या किया? मतलब आपने 2017 से कंटिन्यू स्टडी करी या फिर आपने कहीं प्रैक्टिस भी की है इसके नर्सिंग के बाद में? नर्सिंग के बाद में मैंने प्रिपरेशन की है। मैंने ऑनलाइन कोर्स लिया था और ऑनलाइन कोर्स के साथ ही मैंने स्टडी शुरू की, और स्टडी शुरू के जॉब के साथ साथ मैंने पढ़ाई स्टार्ट की। तो जॉब किस चीज़ की आपने प्राइवेट हॉस्पिटल में की है या फिर कहीं कॉलेज में? मैंने कॉलेज में टीचिंग करवाई है। ओके, तो आपने कॉलेज में टीचिंग के साथ में जो है वो आपने अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखा। तो दिनेश जी,
आपने अभी तक 2017 के बाद से लेके अब तक, भाई अभी तो आपका सिलेक्शन हो गया, बट सिलेक्शन से पहले और 2017 के बाद अब तक आपने कितने अटेम्प्ट दिए हैं एग्जाम को लेके? मैंने अटेम्प्ट्स तो खूब दिए हैं, एग्ज़ाम काफ़ी दिए एग्ज़ाम, बट फिर नर्वस हो जाता था। तो फिर मैंने देखा कि भाई अपने बिकॉज मेरा था कि भाई मैं एवरेज स्टूडेंट था, तो फिर मैंने सोचा कि कहीं ना कहीं अपन गवर्नमेंट में जैसे कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर मैंने एक क्रैक किया है, तो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की मैंने प्रिपरेशन की। तो जॉब के साथ साथ मैंने टीचिंग भी करवाई, फिर उसके बाद में मैं टाइम पढ़ाई का निकाला, फिर पढ़ाई भी की और जॉब भी किया साथ साथ। घर वालों की साइड से कितना प्रेशर रहा आपके ऊपर, क्योंकि 2017 में आपने नर्सिंग की है और आपको पता है नर्सिंग में पैसे बहुत लगते हैं घर वालों के, और अब जाके आपको जो है वो सक्सेस मिली है, तो आपके घर वालों का क्या प्रेशर था इसके बीच में और आपने उस प्रेशर को कैसे मैनेज किया? बिकॉज क्या है कि इस प्रोफेशन में खर्चा भी खूब हुआ और फिर फाइनेंशियल कंडीशन भी पुअर थी, तो फिर मैंने जॉब स्टार्ट की, फिर जॉब के साथ टाइम निकाल के मैंने फिर पढ़ाई स्टार्ट की। ओके। और तो घर वालों का प्रेशर था कि भाई फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी पुअर है, तो फिर कि कहीं ना कहीं से जॉब भी करना पड़ेगा। ओके। तो फिर मैंने ये डिसाइड किया कि भाई जॉब के साथ पढ़ाई करें, ताकि आपकी फाइनेंशियली जो लोड है वो आप पे थोड़ा सा कम हो जाए और अपने घर वालों का भी सपोर्ट आप कर लें। ओके। तो दिनेश जी, आपने जो अपनी स्टडी की है उसके बारे में थोड़ा सा बता दो कि आपने किस हिसाब से जो है वो अपनी प्रिपरेशन की है, आपने कैसे अपने नोट्स बनाए हैं, कैसे उनका रिवीजन किया है, क्या आपने टेस्ट सीरीज ली है, आपने एमसीक्यूज क्या बुक से प्रैक्टिस की है, उन सब चीजों के बारे में एक बार स्टूडेंट को बता दीजिए ताकि उनको आइडिया रहे कि एक्चुअल में क्या फ्लो चार्ट रहता है। देखो, जब भी हम तैयारी करते हैं तो हमारा एक फ्लो चार्ट रहता है कि हमें सीक्वेंस में चीजें लेके चलनी है, तो आपकी सीक्वेंस क्या थी पढ़ाई को लेके? पहले तो मैंने ऑनलाइन कोर्स से थ्योरी क्लियर की। अब थ्योरी क्लियर करने के बाद में मैंने एमसीक्यू के लिए बुक भी प्रिपेयर की। फिर बुक प्रिपेयर करने के बाद में फिर भी नहीं लगा कि अपन को और एडवांस से प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, तो फिर मैंने ऑनलाइन टेस्ट सीरीज परचेज की। फिर टेस्ट सीरीज पे मैंने ऑनलाइन टेस्ट देना स्टार्ट किया। तो फिर क्या है कि अपनी गलतियों पे काम करना स्टार्ट किया कि कहाँ पे अपन लैक ऑफ अपना कमी कहाँ पे रह रही है। ओके। नेगेटिव मार्किंग को कंट्रोल करने का कि भाई इसमें इतने नंबर ऑफ टेस्ट दे रहे हैं, तो उसमें नेगेटिव मार्किंग को कैसे कंट्रोल किया जाए, तो इसके लिए मैंने टेस्ट सीरीज भी प्रिपेयर की। और फिर मैंने बुक वगैरह भी प्रिपेयर की। तो बुक में भी मैंने क्या, बेसिकली मैं कंटेंट राइटर का काम करता हूँ, तो फिर मैंने कॉलेज के बाद में ही कंटेंट राइटर का काम स्टार्ट किया, विजडम ज्वाइन किया। बेसिकली दिनेश जी जो है वो कॉलेज की टीचिंग के बाद में जो है और कॉलेज छोड़ने के बाद जो है वो यहाँ पे हमसे जुड़े हैं, और यहाँ पे दिनेश जी ने जो है वो टेस्ट सीरीज के ऊपर भी काम किया है और एज ए कंटेंट राइटर के तौर पे भी जो है यहाँ पे काम किया है, जिसमें अपनी जो विजडम की बुक्स है उनमें इनकी बहुत हेल्प है। दिनेश जी जो है वो हर एक क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, क्योंकि सीधी सी बात है कि अगर हम एक कंटेंट राइटर का काम करते हैं तो हमें वो कंटेंट बार बार पढ़ना पड़ता है और उससे हमारा रिवीजन जो है वो अच्छे से हो जाता है, और ऐसा ही दिनेश जी के साथ जो है वो हुआ है। इसमें सर कंटेंट राइटर में क्या होता है कि अपने जैसे बुक वगैरह में कंटेंट ऐड किया, तो कंटेंट अपने जब भी पढ़ते हैं तो उसमें मेरे को और इंटरेस्ट आने लग गया। तो वो भी इस कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर एग्जाम में मेरे को बहुत अच्छी, ये काफ़ी मतलब मैं इसको क्रेडिट देना चाहूँगा कि इस काम को भी, कि भाई इस काम की वजह से ही मैं यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे आया हूँ। ओके। तो दिनेश जी, एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि बेसिकली ये मतलब सब लोगों का एक सपना होता है, जिस दिन अपना रिजल्ट आया, मतलब आपका जिस दिन रिजल्ट आने वाला था उस दिन की आपकी फीलिंग क्या थी? क्योंकि ऑलमोस्ट ये पता था कि शाम को 5 या 6 बजे तक आपका रिजल्ट आ जाएगा, तो आपकी फीलिंग क्या थी रिजल्ट को लेके? अब फीलिंग तो देखो सर, ऐसा होता है कि भाई अपने सपने लेके कि भाई अपना रिजल्ट आएगा, तो बेसिकली सबको ही नॉर्मल फिनोमिना है कि भाई माइल्ड एंजाइटी तो होती है। अब वो एंजाइटी स्ट्रेस को ओवरकम कैसे किया जा सकता है, वो तो होता ही है कि भाई कैसा रहेगा रिजल्ट, सभी को वेट होता है। ओके। और जब आपका रिजल्ट आया और लिस्ट में आपका नाम आया तो आपकी क्या मतलब आप क्या फील कर रहे थे उस टाइम पे? उस टाइम तो मतलब ऐसे
लगा ही नहीं कि अपना आ गया। फिर दोबारा से मैंने रोल नंबर देखा कि भाई अपना ही है क्या, रीचेक किया तब जाके हाँ, थोड़े शांति मिली मन को कि हाँ, भाई हाँ चलो हो गया यार। वैसे था कि भाई अपना आ जाएगा, बिकॉज क्या है कि भाई फिर भी कंपटीशन में पता नहीं कितनी कि इतना कंपटीशन हो गया कि भाई क्या होगा क्या नहीं होगा। तो दिनेश जी, आपने मतलब रिजल्ट के बाद में जो है वो सबसे पहला कॉल किसे किया या किसको इन्फॉर्म किया आपने? सबसे पहला कॉल मैंने मेरे माता पिता से बात की। फिर माता पिता भी काफ़ी खुश हुए देख के, उनको भी उनका भी सपना था कि भाई एक दिन अपना बेटा सरकारी कर्मचारी बने। तो उनको आपने सबसे पहले इन्फॉर्म किया। अब बेसिकली मैंने भी इनको जो है वो फोन करके जो है वो बधाइयां दी थी, क्योंकि जैसे ही आपने सिलेक्शन की लिस्ट आई थी मैंने भी इनको कॉल करके पूछा और मेरे को भी बहुत खुशी हुई। देखो क्या होता है कि मतलब जब कोई बहुत ही मेहनत करता है और बहुत स्ट्रगल के साथ काम करता है और बहुत स्ट्रेस के साथ काम करता है, तो उनकी खुशी में अपने को भी एक खुशी मिलती है। तो ऐसी ही खुशी जो है वो दिनेश जी के साथ भी जो है वो मेरे को देखने को मिली। दिनेश जी, मैं थोड़ा सा ये पूछना चाहता हूँ कि आपने जो अपनी स्टडी की है उस स्टडी में आपने जो है हार्ड्स कितने घंटे की स्टडी की है, और क्या घंटे मैटर करते हैं पढ़ाई में या फिर कंटिन्यूटी मैटर करती है पढ़ाई में? एक बार इसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। देखो सर, इसमें कंटिन्यूटी तो बहुत जरूरी है। कंटिन्यूटी तो आपको रखनी पड़ेगी। जैसे आप 6 घंटे पढ़ते हो और अपनी ईमानदारी से अगर 6 घंटे पढ़ते हो, जैसे आप 4 घंटे आप थ्योरी को दे रहे हो, 2 घंटे आप MCQ कर रहे हो, तो मोर देन सफिशिएंट है। बट आपको कंसिस्टेंटली रहना पड़ेगा, मतलब ब्रेक नहीं होना चाहिए। कोई कहने का मतलब है बेसिकली जैसा हमें फील होता है कि हम कोई काम कर रहे हैं और 1-2 दिन का ब्रेक हो जाता है तो फिर अपना मन नहीं लगता उस काम को वापस से करने में, फिर हमें वापस से उतनी ही मेहनत करनी पड़ती है जितनी अपने पहले करी। बिकॉज सर बोलते हैं ना कि भाई कंसिस्टेंसी की ऑफ द सक्सेस। आपको सक्सेस होने के लिए ये तो करना पड़ेगा ही, रेगुलर स्टडी तो करनी पड़ेगी। आप हार्ड सा ही कम कर लो, बिल्कुल, बट रोज पढ़ो, जो भी पढ़ो रोज पढ़ना पड़ेगा। ओके, तो दिनेश जी, मतलब आपका सिलेक्शन हुआ है और इस चीज की खुशी भी है, आपको भी है और हमें भी हो रही है बेसिकली। मैं इतना सा पूछ रहा हूं कि आपकी इस जर्नी में सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो है वो किसका रहा? मतलब सिलेक्शन के पीछे सबसे इंपॉर्टेंट रोल किसका रहा? देखो, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल मैं सक्सेस का क्रेडिट तो देना चाहूँगा मेरे माता पिता को, देन उसके बाद में गुरुजनों का भी काफ़ी योगदान रहता है। बिकॉज अपने इनके बिना पॉसिबल नहीं है ये। बिकॉज जो आपको जो ये रेस है, इस रेस में एक दिशा, मतलब गुरुजनों का रोल रहता है कि भाई ये एक सड़क की तरह है कि मतलब आपको रास्ता दिखाते हैं, तो वहाँ पे रास्ता दिखाते हैं तो वो वहाँ पे उस पाथ पे ले जाने का काम इनका ही है, गुरुजनों का। तो उनका बहुत बड़ा योगदान है। ओके, और एक चीज़ और है कि अब आपका फ्यूचर प्लान क्या है? मतलब अभी आप कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर बन गए, अब आप फ्यूचर में क्या आपके मन में क्या है कि आपको आगे और पढ़ना है या क्या इसको यहीं पे आप खत्म करना चाहेंगे? नहीं सर, ऐसा हो ही नहीं सकता कि भाई अपनी यहाँ पे रुक जाएं। अपनी जर्नी अभी तो एक सीढ़ी पार की है और आगे, मतलब आपको आगे भी प्रिपरेशन करते रहना है मतलब। ओके, बेसिकली दिनेश जी, एक चीज मैं और पूछ लेता हूँ आपसे। सब बच्चों का एक कॉमन क्वेश्चन होता है कि जब भी हम तैयारी करते हैं तो तैयारी के दौरान हमें बहुत स्ट्रेस मिलता है और वहाँ पे एक मोटिवेशन की बात आती है। बच्चे जैसे क्लास में भी बोलते रहते हैं कि सर हमें मोटिवेट कर दीजिए, सर हमें कुछ ऐसा बोलिए कि जिससे हम मोटिवेट हो जाएं। तो आपके मोटिवेशन का कारण क्या था जिसकी वजह से आपने 2017 से लेके अब तक का सिलेक्शन तक का सफर जो है आपने निकाला है? तो ऐसी क्या चीज थी जिससे आप रोज मोटिवेट होते थे और जिसको लेके आपके मन में एक सपना था कि मुझे इस सपने को पूरा करना है, मुझे गवर्नमेंट जॉब लेके आनी है? देखो, इसके पीछे यह है कि जब भी अपन डिमोटिवेट होते हैं, डिमोटिवेट स्वाभाविक है, कॉमन फिनोमिना है कि भाई हर कोई होता है, पढ़ने वाला होता है। तो इसमें क्या है कि भाई अपने जब भी डिमोटिवेट होते हैं तो एक बार अपने घर वालों का स्ट्रगल देख लें कि भाई अपन यहाँ पे AC में बैठ के पढ़ नहीं पा रहे हैं और वो धूप में काम कर रहे हैं। तो सबसे बड़ा मोटिवेशन तो यही है कि भाई उनको घर वालों की तरफ उनका अगर चेहरा देखेंगे तो ऑटोमेटिकली मोटिवेशन आ जाता है, पढ़ने का मन करता है। वो तो एक कॉमन है, मतलब वो एक कहावत है, सीधी सी बात है कि आप जो वीडियोस में देखते हैं उससे इतना मोटिवेशन नहीं मिलता है, वो टेम्परेरी मोटिवेशन होता है। जैसे वीडियोस में अपन रील में देख लेते हैं और अच्छे अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर को हम सुनते हैं, वो टेम्परेरी है।
बट एक्चुअल में जो परमानेंट मोटिवेशन मिलता है वो केवल और केवल अपने पेरेंट्स से मिलता है। उन्होंने जिस हिसाब से मेहनत करी है, जितने पैसे खर्च किए हैं, और उन्होंने अपने सपने जो हैं वो छोड़ के आपके सपने पूरे करने के लिए मेहनत करी है। सीधी सी बात है, सब घर वाले जो हैं वो खुद के सपने भूल जाते हैं और वो ये चाहते हैं कि मेरा लड़का या लड़की जो है आगे बढ़ के एक अच्छे मुकाम पे पहुंचे, फिर वो उनके सपने पूरे करें। तो अब आपको दिनेश जी अपने घर वालों के सपने जो हैं वो पूरे करने हैं, क्योंकि अब गवर्नमेंट जॉब हो गई है और अब आप सारे अपने पेरेंट्स के सपने जो हैं वो पूरे कर सकते हैं। अब देखो सर, सपने तो पूरे करने के लिए इंसान के पास अगर एम होगा, कोई एम होगा, तो अगर एम नहीं है ना, कोई गोल नहीं है, तो वो सक्सेस का रास्ता नहीं देख सकता। अगर एम क्लियर है कि भाई मैं यह प्रोफेशन क्यों चुना हूं, इसके पीछे क्या कारण है, अगर एम क्लियर होगा तो उसको कोई नहीं रोक सकता सफल होने से। ओके तो दिनेश जी, अभी मैं आपसे एक लास्ट क्वेश्चन और पूछ लेता हूं कि अब आने वाले टाइम में वैकेंसी आ रही है और अभी बहुत सारी वैकेंसी जो है वो आ रही हैं, तो स्टूडेंट को आप क्या चीज़ बोलना चाहेंगे, क्या ऐसी बात कहना चाहेंगे कि जिससे उनको कुछ सीखने को मिले कि मेरे को सिलेक्शन कैसे लेना है, उसके बारे में थोड़ा सा आप बता दीजिए। मैं तो सर यही सजेस्ट करूंगा कि आने वाले जो भी फ्यूचर से नर्सिंग अधिकारी बनने की अगर सोच रखे हैं, तो उनके लिए यही कहना चाहूँगा कि आप एक जगह ब्लाइंड फेथ करके, विश्वास करके आप किसी कोचिंग को आप चुन लीजिए और उससे आप जहाँ पे आपको कंटेंट अच्छा लगे, जहाँ पे आपको कंटेंट अच्छा लगे तो उस कंटेंट पे बिलीव करके आप जुट जाइए, मेहनत करिए, लगातार आप थ्योरी को स्ट्रॉन्ग बनाइए। बिकॉज थ्योरी को स्ट्रॉन्ग बनाने से क्या होता है कि एग्जामिनर कहीं से भी क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछता है तो आराम से क्लियर कर जाता है। तो आपको सबसे पहले ऑनलाइन कोर्सेज की बात ही अलग है, टाइम भी बचता है, आप कहीं पे भी गांव में भी रह के आप पढ़ाई कर सकते हो, मतलब खर्चा भी बच जाता है, टाइम भी बचता है, दोनों चीजें जो है वो कम हो जाती हैं इससे ऑनलाइन कोर्स। तो इससे आप मतलब थ्योरी पढ़ के आप थ्योरी स्ट्रॉन्ग करके आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए आप टेस्ट सीरीज परचेज कर सकते हैं, तो सबसे बेस्ट है। अगर ये दोनों चीज परफेक्ट होगी तो आप कंसिस्टेंटली आप 6 महीने भी दोगे ना तो कंपटीशन आराम से निकल जाएगा, ये आप मैं आशा करता हूँ। बहुत बढ़िया दिनेश जी, और अगेन आपको कॉन्ग्रेचुलेसन, आप एक अधिकारी बन चुके हैं अब, और अपने इस जर्नी को जो है वो आपको आगे लेके जाना है। अभी आपको और भी प्रिपरेशन करनी है और अपने घर वालों के सपने पूरे करने हैं। तो डियर, यहाँ पे हम इस चैनल के ऊपर जो है वो बेसिकली ऐसी ही स्टोरीज जो है वो लेके आते हैं और इन स्टोरीज से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे एक स्टूडेंट की पूरी मन की बात जो है वो सामने आती है कि उसने अपने लाइफ के अंदर जो है वो किन चीज़ों को जो है वो फेस किया है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। तो इस चैनल को आप सभी बच्चे जो हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये विजडम ऑन एयर चैनल स्पेशली आप सभी बच्चों के लिए बनाया गया है, जहाँ पे आपको एक प्यारा सा मोटिवेशन जो है वो रोज आपको यहाँ पे मिलने वाला है। थैंक यू सो मच।